अस्सलाम वालेकुम, पुलिस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अदालत उज़्मा के आला तरीन जज की हैसियत से आज आखिरी रोज़ है। फुल कोर्ट रेफरेंस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस साहिबान भी शरीक हुए। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह रुखसत पर होने की वजह से फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हुए, जबकि इनके अलावा जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक ने भी रेफरेंस में शिरकत नहीं की। तफसीलात क्या है? जुल्करनैन इकबाल साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अदालत उज़्मा के आला तरीन जज की हैसियत से आज आखिरी दिन है। जी बिल्कुल, जो फुल कोर्ट रेफरेंस आउटगोइंग चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आगाज में था वो इस वक्त खत्म हो चुका है और इस वक्त मुनज़्ज़र की यादगार है उसके इफ्तिताह के लिए चीफ जस्टिस और दीगर जजेस इस वक्त जा रहे हैं। जो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने खिताब किया और उन्होंने चीफ जस्टिस जुल्करनैन साथ ही रहेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। बत्तियां इसमें लगाई गई तो अगर आप सब की एक मैं इनकी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस्मान खान साहब का और प्रोफेसर जाफरी साहब का, और अगर आप सबसे गुजारिश करूँ कि तालियां बजाएं। और फेडरल सेक्रेटरी, आपको पता है सरकार से काम करना कोई आसान काम नहीं होता है, और ये फेडरल सेक्रेटरी हमारे पंकज साहब हैं जो कि हाउसिंग एंड वर्क्स के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने भी भरपूर मदद की। और बाकी लोग उनका भी मैं जिक्र करूँगा जिन्होंने मदद की। इनमें सादिक, जिनसे आपकी मुलाकात हो चुकी है पहले, इन्होंने रात भर 2-3 रातें तो मैं ख्याल में यहीं गुजारी, और उनके साथ नेहा है, उन्होंने भी बहुत मदद की इसमें। तो मैं आप रिक्वेस्ट करूँगा कि शील्ड पेश करें, मुझे दें शील्ड। यार अभी एक दूसरे को फिर देख रहे हैं, लाइए ना यार, अगर आप 1 घंटे में एक लाएगा तो हम जाइए ना रखते आपको बता दें कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से थोड़ी देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तकरीब इस वक्त जारी है और अपने जो आसपास के लोग हैं उनका शुक्रिया उन्होंने अदा किया है। ताउन पर तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ उनकी जानिब से कहा गया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अपने सेक्रेटरीज से बहुत ज़्यादा मुझे लगाव है, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दिन रात मेरे साथ रहे, बहुत मेहनत से आगे बढ़े, और उनकी जानिब से इस वक्त मेरा ख्याल है कुछ शील्ड्स वगैरह भी तकसीम होने जा रही हैं। मनाजिर इसके हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। वहाँ पर लोग मौजूद हैं और इस वक्त जो काजी फाइज ईसा साहब हैं वो सोफ़े पर बरा जमान हो गए हैं। किसी चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है, कुछ मंगवाया उन्होंने अपने स्टाफ से। देखना यह है कि आगे क्या होता है, लेकिन बहरहाल जो उनके हवाले से गुफ्तगू की जा रही है तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा किया अपने स्टाफ का, और साथ ही उनकी जानिब से कहा गया कि दिन रात उनकी मेहनत और वो लोग मेरे साथ रहे, जिस पर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ताउन पर तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अदालत उज़्मा के आला तरीन जज की हैसियत से आज उनका आखिरी दिन है। इस हवाले से हम गुफ्तगू भी कर रहे थे। फुल कोर्ट रेफरेंस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस शरीक हुए हैं। जुल्करनैन कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, जब रेफरेंस का आगाज हुआ तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उससे खिताब किया, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया, और उनका अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का अपने खिताब में ये कहना था कि आम इंतखाबात की राह में रुकावटें आ रही थी, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 12 दिन के अंदर उस केस का फैसला किया और मुल्क में जमहूरियत आगे बढ़ी और आम इंतखाबात को यकीनी बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसले के जरिए ROs और DROs के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए थे। फौरी तौर पर चीफ जस्टिस अगर मुदाखलत ना करते और लाहौर हाई कोर्ट का वो फैसला मुअत्तल ना करते तो शायद आज पाकिस्तान में अभी इंतखाबात ना हुए होते। इसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के जो क़ियादत है उनकी जानिब से भी चीफ अपने खिताबात में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खिराज तहसीन पेश किया गया। जो नामजद चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याहिया आफरीदी, उनकी जानिब से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का न सिर्फ शुक्रिया अदा किया गया बल्कि उन्होंने अपना पॉलिसी स्टेटमेंट भी देते हुए कहा कि मुल्क में जो कानून का और आइन की बालादस्ती है उसको यकीनी बनाया जाएगा, और जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है यानी इख्तियारात की तकसीम है जो एग्जेक्टिव में, अदलिया में और पार्लियामान में, उसको हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरी तरजीह होगी पंजाब, बलोचिस्तान और KPK के दूर दराज जो इलाके हैं वो
कि जहाँ पर जिनकी जो ज़िला अदलिया है बिल्कुल इग्नोरेंट है, उनके मसाइल कोई भी हल नहीं कर पाया, तो मेरी तरजीह वो होगी। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपना अलविदाई खिताब किया, जिसमें उन्होंने अपने अहले खाना और अपने स्टाफ का शुक्रिया भी अदा किया। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शहजाद मलिक शहजाद, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने रेफरेंस में शिरकत नहीं की। बिल्कुल, इस हवाले से अपडेट कर रहे थे आप जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया। मैं अपना खिताब उर्दू में करना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा का अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा कि सबसे पहले तकवीम में आने पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। रेफरेंस में शरीक ना होने वालों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना तो अकेला जज था। वालिद ने वकालत की तालीम के लिए इंग्लिस्तान का मुश्किल सफ़र करवाया। चीफ जस्टिस ने अपनी ज़िंदगी, ख़ानदान और तालीमी और पेशा वराना सफ़र मुख्तसर बयान किया। कहा कि आज मैं आईन और कानून की बात नहीं करूंगा, कानून कागजात पर चलता है, सच ऊपर वाला जानता है। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप आए इस तकरीब में। मैं कानून और आइन की आज नहीं बात करूंगा, मैं कुछ वो बातें बताऊंगा आपको जो शायद आपको पता ना हो। सबसे पहले शुक्रिया ऊपर वाले का, शुक्रिया अल्लाह ताला का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये मनसब संभालूं। शुक्रिया चौधरी इफ्तिखार साहब का, जिन्होंने मेरा इंतखाब किया चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट। किसी से मुझे सीखने को नहीं मिला, वकीलों ने मुझे सिखाया और उनकी मदद से अपने बलूचिस्तान के वकीलों से आगे बढ़े, जजेस अपॉइंट किए और एक गैर फाल अदालत आलिया बलूचिस्तान फिर का काम शुरू हुआ। मेरी वाबस्तगी, मेरी अहलिया और इस प्रोफेशन से बराबर की है, 42 साल की। हर बुरे अच्छे के साथ दिया गया। बहुत सारे काम जिसका लोग मुझे सिला देते थे कि मैंने किया, उसके पीछे मेरी अहलिया थी। उनकी बस 2 शर्त थी, एक कि उनका नाम नहीं बताया जाएगा और कोई मुआवजा और किसी किस्म का कुछ नहीं होगा। और नामजद चीफ जस्टिस याहया आफरीदी ने फुल कोर्ट रेफरेंस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खिराज तहसीन पेश किया। खिताब में कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने दौर में ख़वातीन और बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जाने पर खुशी भी है और अफसोस भी। जस्टिस काजी फायज ईसा को मुस्कुरा कर मिलें तो जवाब भी वैसे ही मिलता है, अगर इश्तियाल दिलाया जाए तो जहन्नुम की आग भी उनके सामने कुछ नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा याहया आफरीदी की बातें सुनकर मुस्कुराते रहे। Fondest of men, with every good wish, I, on behalf of my colleagues, bid farewell to our very dear friend, our illustrious colleague and our distinguished Chief Justice Qazi Faiz Issa. I have very mixed feelings to formally bid farewell to you as the Chief Justice of Pakistan. Let me share a secret with you all today that I have faced such wrath of this bear many times. Experience was not pleasant. As a judge sharing the bench with Justice Qazi Faiz Issa, I have learnt a lot. जस्टिस मंसूर अली शाह का फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत से इनकार पर मबनी खत मंजर आम पर आ गया है। खत में जस्टिस मंसूर का कहना था कि खत रेफरेंस के रिकॉर्ड पर रखा जाए। चीफ जस्टिस फाइज ईसा अदालती रवादारी और हम आहंगी के लिए लाजमी एहतराम कायम करने में नाकाम रहे। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने अदलिया में मुदाखलत के बजाय दरवाजे मजीद खोल दिए। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के एजाज़ में इशाया देर से आने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो हिजामत कराने गए थे, लेकिन एक नौजवान फेशियल करा रहा था जिसकी वजह से देर हो गई, वरना मैं वक्त पर आने का आदी हूँ। काजी फायज ईसा ने कहा कि टॉक शोज़ में पेशगोइयाँ की जाती हैं कि चीफ जस्टिस ये करेंगे वो करेंगे। याहया आफरीदी से मुतालिक सवाल पर तजियाकार ने कहा कि जस्टिस याहया आफरीदी जो भी करेंगे आइन के मुताबिक करेंगे। उन्होंने कहा कि लोग हमें तो समझ गए लेकिन जस्टिस याहया आफरीदी को नहीं समझ पाए। I accepted the directive and went to have my haircut, but when I reached there, there was only one barber and a gentleman was doing a facial, which took forever. So these are the 2 reasons why I am late. Otherwise, I would have been on time. In fact, I would have come straight from my chambers. I must also acknowledge Justice Yahya Afridi, who I did not know, but got to know him. And I think what will tell you a lot about Justice Yahya Afridi was I was watching one of these talk shows. Journalists were giving their opinions. The Chief Justice will do this. He will do this. He will do this. He will do this. Nobody mentioned Justice Yahya Afridi.
वाहिद चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अमलियत को ख़त्म करके अपने इख्तियारात तकसीम किए। अपने दौर में आइन को सबसे ज़्यादा मुकद्दम जाना, पॉपुलर सोच पर तनकीद का निशाना बनाया गया। जबकि जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा की, जो आज ओहदे से सुबुकदोश हुए। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिटायरमेंट से एक रोज़ कबल 10 मुकदमात की समाअत की, जिनमें 4 केसेस का फैसला दिया और 6 की समाअत मुलतवी कर दी गई। अदलिया की तारीख का एक अहद तमाम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज ओहदे से सुबुकदोश होंगे। पसमाना तरीन सूबे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर को कोयटा में पैदा हुए। जस्टिस फाइज ईसा को आला अदलिया का जज चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में बनाया गया था। कोयटा से इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कराची का रुख किया और बाद अज़ां कानून की आला तालीम के लिए लंदन चले गए। काजी फाइज ईसा की कानून से वाबस्तगी 45 साल के अरसे पर मुहित है। जस्टिस काजी फाइज ने बतौर जज 15 साल और बतौर चीफ जस्टिस 13 माह जिम्मेदारियां सर अंजाम दी। 17 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस का मनसब संभालने के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आम नौइयत के कई फैसले किए, जिनमें ज़्यादा का ताल्लुक ख़वातीन के हक़ विरासत से था। नया तरमीम केस हो या आर्टिकल 63A का फैसला, PTI इनकी सरबराही में किए जाने वाले मुकदमात के बेशतर फैसलों से नाखुश नजर आई। 13 जनवरी 2024 को PTI को इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम करने पर PTI की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। काजी फाइज ईसा वो पहले जज थे जिन्होंने अपने और अहलिया के असासे रज़ाकाराना तौर पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाले। उन्होंने ज़ियारत में अपनी आबाई ज़मीन, कायद रेजिडेंसी और बलूचिस्तान हुकूमत को अतिया कर दी। और दूसरी जानिब नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तकरीब हलफ बर्दारी का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नए चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी की तकरीब हफ्ते की सुबह 11 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि तकरीब में शिरकत के लिए मेहमानों को दावतनामे भी जारी कर दिए गए हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशा वराना खिदमत को आलमी सतह पर सराहा जाने लगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपाक ने आर्मी चीफ को पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदों के खिलाफ एक ज़बरदस्त आवाज़ करार दे दिया। खिराज तहसीन पेश करते हुए पेशा वराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ किया। इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़ अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ज़बरदस्त खराज तहसीन। जरीदे यूनिपाक ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशा वराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ किया। मज़मून में लिखा कि जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2022 में कमान संभालने के बाद से पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशां हैं। इनकी क़यादत में फितना अल ख्वारिज के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें 22,409 इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन शामिल हैं। ऑपरेशन के नतीजे में 398 दहशतगर्दों का खात्मा किया गया है। जरीदे ने इनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी को भी सराहते हुए लिखा गया कि जनरल आसिम मुनीर के दौर में अमरीका जैसे ममालिक के साथ फौजी और सिफारती ताल्लुकात की मजबूती और मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुश्तरका फौजी मशकों में हिस्सा लेना काबिल तारीफ इक़दामात हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक यूनिपाक एक पेशावर फौजी जरीदा है जो मशरक़ी वस्ता और वस्ती एशिया के खत्ते में फौजी एहलकारों के लिए एक बैनुल-अक़वामी फोरम के तौर पर रियासत मुत्तहिदा की मरकज़ी कमान सेंटकॉम के ज़ेर निगरानी शाया किया जाता है। मईशत के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। 100 इंडेक्स पहली बार 90,000 की सतह उबूर कर गया है। मार्केट में 1,110 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि इंटरबैंक में अगर अमरीकी डॉलर की बात की जाए तो वो 4 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपये 84 पैसे कम होकर 277 रुपये 80 पैसे पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। 100 इंडेक्स पहली मरतबा 90,000 की सतह उबूर कर गया है। गुज़िश्ता 2 दिनों में 1 पॉइंट कमी थी इसमें, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 90,000 की सतह उबूर कर गया है। मार्केट में 1,110 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जबकि माशी माहिरीन ने स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी हौसला अफजा करार दे दी है। प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए खाकान नजीम ने कहा कि मुल्क की माशी हालत में इस्तेहकाम आया, महंगाई में कमी होने लगी है, जिसने कारोबारी अफराद का एतमाद बहाल कर दिया है। इस तेज़ी में एक सबब SEO का इनेकाद है। उन्होंने कहा कि IPP से मामला तय पा गए तो हालात में मज़ीद बेहतरी आएगी। के नीचे जाने से तो सबसे बड़ी चीज़ होती है आपको पॉलिसी रेट नीचे लाने की बहुत बड़ी एक रूम क्रिएट हो गया है। और आई थिंक सबसे बड़ी बात तो ऑफ कोर्स वही है
कि इससे जो बिजनेसेस हैं उनका एक कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हुआ है। कुछ ऑब्वियसली एफसीओ हुई, दैट्स अ पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो मैक्रो स्टेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज की अच्छी, एनर्जी सेक्टर हैज डन वेल, रीप्राइसिंग हुई है, कुछ पैसे भी मिले हैं, उम्मीद है कि एक आईपीपी से कुछ क्लियर हुई है चीज। और नाजरीन, आईनी तरमीम तो मंजूर हो गई है जिसके तहत मुल्क को सूद से पाक करने के लिए जनवरी 2028 की डेडलाइन दे दी गई है। अब सवाल यह है कि माहिरीन मईशत जो इस हवाले से कोई उम्मीद रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे। नुमाइंदा कफील अहमद इस वक्त एक माशी माहिर के साथ मौजूद है, नईम कुरैशी के साथ, उनसे बात करेंगे। बताइएगा इस हवाले से क्या कह रहे हैं ये? जो है वो सेनेट कौमी असम्बली से जो है वो पास हो चुकी है और उसमें एक अहम चीज़ जो नुक्ता है वो इस वक्त ये है कि सूद के खात्मे के लिए 2028 को जो है वो मुकर्रर किया गया 1 जनवरी। सूद का खात्मा मुमकिन होगा, हुकूमतें किस तरह इस पर अमल दरामद करेंगी, इस पर हमने एक जायजे के लिए इस वक्त मौजूद है नईम कुरैशी साहब जो कि इकोनॉमिस्ट के माहिर हैं, उनसे हम डिस्कस करेंगे इस मामले को। यकीनी तौर पर 26वीं तरमीम में ये बात तय की गई है और ये बड़ी खुशाइंद बात है। हुकूमत पाकिस्तान ने बहरहाल ये तरमीम करके एक बड़ा अच्छा काम किया है, क्योंकि आपको याद होगा कि सूद के हवाले से पहले भी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो है अपने फ़ैसले दे चुकी है, अदालतें मुख्तलिफ़ मरहलों पे फ़ैसले दे चुकी हैं और ये कहती रही हैं कि हुकूमत को सूद के ख़ात्मे के लिए अमली इक़दामात करने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ हमेशा वादे किए जाते हैं, हुकूमत दावे करती रही, लेकिन आज तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो मैं यकीनी तौर पे ये उम्मीद करता हूँ कि इस दफ़ा हुकूमत ऐसे अमली इक़दामात करेगी। लेकिन ये बात आप जहन में रखिए कि ये बहुत बड़ा मामला है, इसमें बहुत बड़ा बैंकिंग सेक्टर है, अरबों खरबों रुपए का मामला है। अगर तो इसमें मुख्तलिफ हलकों की जानिब से खामोश मुखालफत की जाएगी, हर साल हुकूमत को 9,600 अरब रुपये जो है वो सूद की अदायगी करनी है। सिर्फ ये सूद की अदायगी है, ये प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हमारी मईशत जो है वो किस कदर दबाव का शिकार रहेगी। और यकीनन अब देख रहे हैं कि हुकूमत किस तरह इस पर जो है वो अमल दरामद कराती है अगले 3 सालों के अंदर और किस तरह मुल्क से सूद का खात्मा। माशी दबाव से निकलने के लिए आलमी मालियाती फंड से तकरीबन $1 अरब की माली मावनत दरकार है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बरतानवी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू में बताया कि मालियाती फंड को रकम फराम करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। पाकिस्तान की मईशत में मुस्बत पेशरफ के लिए कोशिशों से आगाह किया, माशी इस्लाहात के लिए अहम इक़दामात का जिक्र किया। बताया कि माशी मुश्किलात से निकलने के लिए आलमी मालियाती फ़ंड से तकरीबन $1 अरब का माली ताउन चाहिए, इसके लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। उन्होंने मज़ीद कहा, ज़र मुबादला ज़ख़ायर में इजाफे से तिजारती और क्रेडिट रेटिंग बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला को मुस्तहकम रखने के लिए दरामदात पर पाबंदी लगाने जैसे इक़दाम किए हैं। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर अगले साल मार्च के आखिर तक $13 बिलियन तक पहुँच जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से भी मुलाकात की और SIFC वन विंडो सहूलत से फ़ायदा उठाने की दावत दी। आपको बताएं कि मुल्क दुश्मनों की सरकूबी का अमल जारी है। पंजाब में खुफिया इतलाक़ पर किए गए CTD के कामयाब ऑपरेशन के दौरान 10 खारजी दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का मिशन, हम दुश्मनों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। CTD दहशतगर्दों के आगे सीसा पिलाई दीवार बन गई। खुफिया इत्तलात पर कामयाब ऑपरेशन में 10 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑपरेशन पंजाब के जिला मियांवाली में किया गया। DPO अख्तर फारूक की क़यादत में पुलिस और एलीट फोर्स की भारी नफरी ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज मंतकी अंजाम के जदीद असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। DPO का कहना है कि दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को में मिलाकर दम लेंगे। उधर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी अफसरान और जवानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि मियांवाली पुलिस ने अमन दुश्मनों का जिस जमा मर्दी से मुकाबला किया वो काबिल तहसीन है। दूसरी जानिब DPO मियांवाली अख्तर फारूक ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया है कि इलाके में दहशतगर्दों की नकलो हरकत रिपोर्ट हो रही थी। पुलिस को दहशतगर्दों की जैसे ही इतला मिली ऑपरेशन किया गया, जिसमें 10 दहशतगर्द मारे गए। CTD की सपोर्ट भी उनको हासिल थी। इलाके में बिल्कुल अमन है, लोगों का कानून नाफिज करने वाले इदारों पर एतमाद बहाल हो गया है। इससे इनकी मूवमेंट जिस दिन से रिपोर्ट हो रही थी उसी दिन से हमारी इस एरिया के ऊपर वर्किंग जारी थी। जैसे ही पुलिस को इस चीज का इंफॉर्मेशन मिली, हमने फौरी तौर पे इनके खिलाफ ऑपरेशन प्लान किया और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 10
से जाहिद टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब का है, उनकी सपोर्ट सारी हासिल थी इस ऑपरेशन में। अभी बिल्कुल अमन है और पुलिस मुकम्मल तौर पे इस एरिया का कंट्रोल संभाले हुए है और लोगों का जो लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर एतमाद बहाल हुआ है। बानी पीटीआई से अदालती हुक्म के बावजूद वकला की मुलाकात पर पाबंदी पर तौहीन अदालत केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, जबकि जस्टिस सरदार एजाज इसा खान ने फैसल चौधरी की दरख्वास्त निपटा दी। एडवोकेट जनरल ने बताया कि हमने बानी पीटीआई के साथ 3 वकला की 1 घंटे से ज़ायद की मुलाकात कराई, जिसके बाद तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का मकसद पूरा हो गया। जस्टिस सरदार एजाज इसा खान ने पूछा कि क्या जेल मुलाकातों पर पाबंदी के नोटिफिकेशन में तोसी का कोई इरादा है। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि जेल मुलाकातों पर पाबंदी में तोसी नहीं की जाएगी। इस्तदा है कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी जाए। बानी पीटीआई से अदालती हुक्म के बावजूद वकला की मुलाकात पर पाबंदी पर तौहीन अदालत केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये समाअत हुई, जबकि जस्टिस सरदार एजाज इसा खान ने फैसल चौधरी की दरख्वास्त निपटा दी है। एडवोकेट जनरल ने बताया कि हमने बानी पीटीआई के साथ 3 वकला की 1 घंटे से ज़ायद की मुलाकात कराई। आपको बताएं कि डी चौक पर एहतजाज का केस, अलीमा खान और उज़मा खान को जमानतें मिल गई हैं। डी चौक पर एहतजाज का केस, अलीमा खान और उज़मा खान को जमानत मिल गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। इस मौके पर प्रोसिक्यूटर ने अलीमा खान और उज़मा खान की जमानत की मुखालफत की। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जमानत का हुक्म देते हुए अलीमा खान और उज़मा खान की जमानत 20-20 हज़ार रुपए मचलकों पर मंजूर की। अलीमा खान और उज़मा खान 4 अक्टूबर से इस्लामाबाद के थाना कोसार के मुकदमे में गिरफ्तार थी। दोनों खवातीन को पीटीआई एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार किया गया था। 8 अक्टूबर को होने वाली समाअत में जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया था, जबकि 10 अक्टूबर को जिस्मानी रिमांड में तौसी दी गई थी। 12 अक्टूबर को होने वाली समाअत में अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था। मौसम की सूरत हाल की बात करें, आपको बताएं कि लाहौर की फिजा आलूदा हो गई है। पंजाब हुकूमत स्मॉग की कमी के लिए क्या इक़दाम कर रही है, महकमा माहौलियात के साथ साथ कौन कौन से महकमे स्मॉग की रोकथाम के लिए नुमाया कारकर्दगी दिखा सकते हैं, तफसीलात जानते हैं फातिमा शराजी से। देखिए, स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन हर शहरी को चाहिए कि वो अपनी बचत खुद करे, क्योंकि तिब्बी माहिरीन ने मास्क का हुक्म दिया है और कई ऐसी एक्टिविटीज़ है जिससे दूर रहने की वजह से जो है शहरी अपने आप को नाक कान गला और सांस जैसी बीमारियों से दूर रख सकता है। और स्मोक जो सुबह सवेरे बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बच्चों को चाहिए, वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को मास्क के बगैर स्कूल ना भेजें। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो सुबह सवेरे 415 था, मिड में 10 बजे जो है वो 205 हो गया। और इस टाइम अगर मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 198 रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं महकमा मौसमियात के दफ्तर में, जहां हमने जब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से बात किया तो उनका ये कहना है कि बारिश की अभी कोई पेशगोई तो नहीं है, क्योंकि बादल जो पंजाब हुकूमत कोशिश कर रही है मसनूई बारिश की, बादल होंगे तो मसनूई बारिश का प्लान जो है वो अमल में लाया जा सकेगा। जी लिए चलेंगे आपको अमेरिका, जहां पे इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। 3 करोड़ अमरीकी इब्तदाई वोट कास्ट कर चुके हैं, जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट से उम्मीदवार कमला हैरिस की हिमायत जारी है। जुमेरात की शाम तक यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के इलेक्शन लैब के मुताबिक 3 करोड़ से ज़्यादा अमरीकी वोट कास्ट कर चुके हैं। कई रियासतों बशमूल शुमाली कैरोलिना और जॉर्जिया ने पिछले हफ्ते इब्तदाई वोटिंग के पहले दिन नए रिकॉर्ड कायम किए। दूसरी जानिब रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट कमला हैरिस की मुहिमात जोरों पर हैं। रियासत एरिज़ोना में ट्रंप ने हामियों से खिताब में सदर बाइडन और कमला हैरिस को आड़े हाथ में लिया, कहा कि ये दोनों अमरीका के लिए रुसवाई का बायस बने। जबकि कमला हैरिस ने साबिक सदर बराक ओबामा के हमरा जॉर्जिया की इंतखाबी रैली में शिरकत की। 20,000 अफराद जमा हुए। ये कमला हैरिस की अब तक की सबसे बड़ी रैली थी। इस मौके पर कमला हैरिस ने हामियों से कहा, भरपूर मुहिम चलाएं कि हम ही जीतेंगे। 5 नवंबर को अमेरिका में सदारती इंतखाब का हतमी फैसला होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।